आज इस बात की कंफर्मेशन कर दी गई है कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ की पोजीशन को लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी के द्वारा 1 फरवरी से संभाला जाएगा और प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती साउदर्न कमांड के कमांडर हैं और ये 1 फरवरी से प्रेजेंट वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी जी को उनके सुपरएनुएशन पर रिप्लेस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती जून 1982 को राजपूत रेजिमेंट के इन्फेंट्री ऑफिसर के रूप में NDA से पास आउट हुए थे और ये अपनी बटालियन को जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कमांड कर चुके हैं। वहीं इनके द्वारा अपनी माउंटेन ब्रिगेड को इंडो चाइना बॉर्डर और अपनी माउंटेन डिवीजन को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में कमांड किया जा चुका है और डोकलाम में हुए स्टैंड ऑफ के बाद ईस्टर्न थिएटर कोर को इन्हीं के द्वारा कमांड करा गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती जी के पास कई सालों का एक्सपीरियंस भी मौजूद है क्योंकि इनके द्वारा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड को भी कमांड करा जा चुका है। उसी के साथ ये सेशेल्स के मिलिट्री एडवाइजर के रूप में भी सिलेक्ट किए जा चुके हैं। वहीं इनके द्वारा नई दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के डायरेक्टर जनरल के पद पर रहते हुए भी इंडियन आर्मी की आर्मर्ड ब्रिगेड और मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में कई सारे इंपॉर्टेंट स्टाफ को अपॉइंट भी करा गया था। बाकी हमारी ओर से लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी को उनके इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ बनने पर बहुत बहुत बधाई। आज एयरफोर्स ऑफिशियल्स की तरफ से यह कहा गया है कि गुरुवार को फ्रांस से 3 और राफेल एयरक्राफ्ट नॉन स्टॉप फ्लाइंग करते हुए इंडिया आएंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स में पहले से ही इंडक्ट करे जा चुके 8 राफेल फाइटर जेट की फ्लीट में ऐड करे जाएंगे। इन राफेल फाइटर जेट्स की UAE में मिड एयर रिफ्यूलिंग करी जाएगी और इनके भारत आने के बाद इंडियन एयरफोर्स में जो राफेल फाइटर जेट का नंबर है वह बढ़कर 11 तक पहुँच जाएगा, जिनको कि 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में इंडक्ट करा जाएगा। राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। मतलब कि अपने सभी मिसाइल्स के साथ यह राफेल फाइटर जेट अपनी एक सॉर्टी में कम से कम 4 मिशंस को पूरा कर सकता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की 17 गोल्डन एरोज में जो राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनके साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैमर और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल स्कैल्प के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल्स मीटियोर और माइका भी मौजूद हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। जो बाकी के बचे हुए एयरक्राफ्ट हैं वह 2023 तक इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह से डिलीवर कर दिए जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में भारत लद्दाख के साथ पूरी LAC पर चाइना की एग्रेशन को फेस कर रहा है और इस समय इंडियन आर्मी को ऐसे वेपन्स की जरूरत है जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में आसानी से ऑपरेट किए जा सकें। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह अनाउंस करा गया है कि उनके द्वारा एक इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयरफोर्स को मार्च महीने के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में इंडक्ट करे गए अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मेन तौर से कारगिल युद्ध में लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की प्रेजेंस न होने के बाद स्पेशली DRDO और HAL के द्वारा 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया गया है। फिलहाल तो 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अप्रूव भी किया जा चुका है, जिसमें कि 10 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स और 5 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए परचेज करे जाएंगे। अभी तो यह इनके इनिशियल इंडक्शन नंबर्स होने वाले हैं। उसके बाद फ्यूचर में करीब 162 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट करा जाएगा, जिसमें 65 यूनिट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और 97 यूनिट्स को इंडियन आर्मी के द्वारा अपनी सर्विस में इंडक्ट करा जाएगा। और इन सभी का ऑर्डर फ्यूचर में कब दिया जाता है इसके बारे में तो अभी कोई कंफर्म डेट अनाउंस नहीं करी गई है। वैसे अगर आपको इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत बताएं तो यह एक 5.5 टन के क्लास का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में भी करीब 500 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ अपने ऑपरेशंस को आसानी से पूरा कर सकता है। और ये अपने साथ एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 70 mm के रॉकेट्स को कैरी कर सकता है। बाकी इंडियन एयरफोर्स तथा इंडियन आर्मी को मार्च के महीने तक एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मिलने से उनकी कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी में थोड़ा इजाफा तो जरूर होने वाला है।